फैमिली कैसे है आप। आज है डे 14 हमारे सीरीज़ का, हीलिंग सीरीज़ का विद आर्कएंजल गैब्रियल। और हम लोग जो है आज देख रहे हैं, मैंने ऑलरेडी कार्ड निकाल के रखा है और ये कार्ड है कोड अटैचमेंट का। ये कार्ड है टॉक्सिसिटी, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, को डिपेंडेंसी का। और यहाँ पे हम लोग को दिखाया जा रहा है कि एक लेडी है जिसने जिसको हाथ में चेन है और उसके एक हाथ में मास्क है। तो वो ऐसे रिलेशनशिप में चेन्ड है जो रियल नहीं है, जो मतलब उनके साथ अप्लाई नहीं होता, जो टॉक्सिक है। और तभी भी जो जिसमें उसको रियल सेल्फ एक्सप्रेस करने का चांस नहीं मिलता, जिसमें उसको जो है सही साइड नहीं दिखाया जा रहा है, मतलब जो है टॉक्सिसिटी की जा रही है उसके साथ। और यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे बुक में, द परसीव नीड एंड द चॉइस टू लेट गो। तो ऐसा हो जाता है ना कि कभी कभी हम लोग डेस्परेशन के बेसिस पे किसी को जाने नहीं देते, हमारे पास में से हम उनको जाने ही नहीं देना चाहते, बिकॉज हम लोग को फियर है कि मतलब जो कोई भी नहीं रहेगा हमारा उसके बाद। तो इसके पहले अगर आपके कोई ऐसे फियर्स रहे हैं, स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट्स टू ओल्ड पीपल फ्रॉम द पास्ट, जैसे मैंने कहा कि ऐसे कार्मिक लोग हैं, ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम छोड़ना नहीं चाहते, बिकॉज हम डरते रहते हैं कि भाई मतलब जो हमारे लिए कन्वीनियंट रहते हैं, बिकॉज हमको कुछ एक्सपीरियंस मतलब वो करना नहीं पड़ता है, कुछ एक्सप्रेस नहीं करना पड़ता, और वो हम उनको छोड़ नहीं पाते बिकॉज हम लोग अनसर्टेनिटी हो जाती है फ्यूचर के बारे में। और जो कंफर्टेबल लेवल होता है, कंफर्ट लेवल वो भी हट जाता है। तो इस वजह से यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये कार्ड वो एडिक्शंस की भी बात है, यहाँ पे एडिक्शंस के रिलेटेड है, प्लस ऐसे रिलेशनशिप्स के रिलेटेड है जहाँ पे हम लोगों का टॉक्सिसिटी चल रहा है बट हम उनको छोड़ नहीं पा रहे हैं। तो ये यहाँ पे बता रहा है कि इमोशनल पैटर्न्स और पास्ट रिलेशनशिप्स के ऊपर ये कार्ड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अगर हम लोग किसी के साथ ऑलरेडी कार्मिक के साथ हैं तो उसको छोड़ देना हमारे लिए इजी नहीं होता है। और प्लस हम लोग जैसे सेट पैटर्न्स और बिलीव्स बना लेते हैं। तो पैटर्न्स क्या होता है, जब हम लोग सोचते हैं कोई पर्टिकुलर चीज़ और वो चीज़ जो है हर आगे हमारी लाइफ की एक बिलीफ सिस्टम बन जाती है और वही फॉलो होता है। जैसे कि कोई हमारी सुनता नहीं है, अगर हमारा ये वो मतलब थॉट है तो वो हमारा बिलीफ सिस्टम बन जाता है, और जो हर बंदा हमारी लाइफ में आता है वो ऐसे ही बिहेव करता है और वो एक पैटर्न बन जाता है। ठीक है गाइज, थॉट्स बिकम बिलीफ्स एंड बिलीफ्स बिकम पैटर्न्स। तो यही वाला किस्सा है यहाँ पे। तो हम लोग को अगर इस चीज़ को जो है, जो इतना डीप रूटेड है, इसको अगर हम लोगों को ठीक करना है तो आर्कएंजल गैब्रियल हमसे कह रहे हैं कि हमको एक एफर्मेशन की ज़रूरत है, और वो एफर्मेशन हमको यहीं से देने वाले हैं। और कह रहे हैं कि हमको वो एफर्मेशन जो है रोज़ करना चाहिए, दिन में 3 बार। गाइस, ये एफर्मेशन आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर करेगा, बहुत ज़्यादा। कभी कभी ऐसे हो सकता है कि आपके पास्ट वुंड्स भी निकाल सकता है। और ये एफर्मेशन जो है लंबे समय तक करने वाला एफर्मेशन है, और ये 5 मंथ्स तक करने वाला एफर्मेशन है, ऐसा हमको आर्कएंजल गैब्रियल कह रहे हैं। विच विल, जो हमारे ऑलरेडी बचपन से हमने इतने 20-20 सालों से बिलीव्स बना रखे हैं, उसको हमको एटलीस्ट 5 महीने तो देने चाहिए उसको ख़त्म करने के लिए, उसको जड़ से काटने के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास आर्कएंजल गैब्रियल ने एफर्मेशन बोला है, पूरा बहुत लंबा एफर्मेशन है, लेकिन आर्कएंजल गैब्रियल ने हमको जो है सिर्फ एक ही लाइन बोला है उसमें से फॉलो करने के लिए, और वो ये है। अगर आप चाहे तो यहाँ पे पॉज करें, पेन पेंसिल ले आए, इसको लिख ले, इसको याद कर ले, क्योंकि अगले 5 महीने तक ये एफर्मेशन हमारे साथ चलने वाला है, और उसको हमको दिन में 3 बार करना है एज अ मेडिसिन। हमको इस चीज़ को करना है। देखिए गाइस, जब हम लोग कुछ ऐसा बना लेते हैं तो उसको ठीक करने के लिए जो एक ही तरीका होता है वो होता है एफर्मेशन, क्योंकि वो सेट पैटर्न्स को हमारे दिमाग में जो है चेंज करने लग जाता है। क्योंकि हम लोग ने इतनी बार अपने आप को हज़ारों बार दिन में बोला है कि कोई हमसे प्यार नहीं करता, कोई हमारी सुनता नहीं है, तो हमको अभी फिर दिन में बार बार ये भी बोलना पड़ेगा ना कि हम लोगों को उसका उल्टा, जिससे वो जो हमने बनाया है वो रिलीज़ हो जाए। तो इसकी वजह से हम लोगों का एफर्मेशन ये रहने वाला है, आई एम स्ट्रॉन्ग, फ्री एंड एबल टू चूज़ वॉट ऑनर्स मी। ठीक है, इसको मैं फिर से स्लोली बोल रही हूँ ताकि आप इसको लिख पाओ। आई एम स्ट्रॉन्ग, फ्री एंड एबल टू चूज़ वॉट ऑनर्स मी। मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, फ्री हूँ और वही चूज़ करती हूँ जो मेरे लिए अच्छा है, जो मेरी लाइफ अच्छी करेगा।
ठीक है गाइस, तो आप लोग इसको हिंदी में भी बोल सकते हैं, लेकिन बार बार बोलिएगा, ये आपके लिए एक रेमेडी बन जाएगा। अगर आपने ऐसे पैटर्न्स बनाए हैं तो आपको उसको पहले हटाने पड़ेंगे, क्योंकि आपके ट्विन फ्लेम भी वही करते हैं जो आपके लाइफ में होता आया है। और फिर हम लोग बोलते हैं कि ये ट्विन फ्लेम होके ये ऐसा कैसे कर सकता है मेरे साथ। नहीं गाइस, वो वही करेंगे जो आपके लाइफ में आज तक होता आया है, जो जिससे आप कंफर्टेबल हो, जिससे आप यूज्ड टू हो, ये आपको ट्रिगर करेगा। लेकिन यही रियलिटी है और यही हम लोगों को ख़त्म करनी है। ठीक है गाइस, हम लोग को अपनी अच्छी रिलेशनशिप्स इस्टेब्लिश करने हैं, हेल्दी लाइफ पैटर्न्स इस्टेब्लिश करने हैं, जिसके वजह से वो फॉलो करने लग जाए। ठीक है गाइस, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आज का यही एंड करते हैं, फिर मिलेंगे कल। तब तक के लिए बाय बाय।